गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग विक्रम, गुड इवनिंग बबीता, मंजू, एवरीवन गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। तो गाइज एक्चुअली रीजनिंग का जो सुपर प्रैक्टिस सेशन है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक घंटे में सारे टॉपिक तो कवर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ है कि एक टॉपिक को हम लोग अब बार बार नहीं करेंगे। जैसे आज हम सिलोजिज्म करेंगे और ब्लड रिलेशन करेंगे और कुछ और टॉपिक जैसे एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम अब नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, मतलब कल या परसों ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। एक एक टॉपिक करके दोबारा से हम प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल एक फाइनल प्रैक्टिस आज रहेगी हमारी सिलॉग की, ब्लड रिलेशन की और एनालॉगी की। और कुछ एक आध क्वेश्चन और होंगे जिसमें आपके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज जो टॉपिक कवर होंगे वो दोबारा कवर में नहीं करवाऊंगा। ठीक है, उसका फायदा ये है कि बार बार एक एक टॉपिक करवाने से अच्छा है कि एक बार में आप टॉपिक को पूरी तरह रिवाइज कर लें, क्योंकि 4-5 दिन एग्जाम को बचे हैं तो बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। ओके, विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पेयर? फायर, डेथ, है ना, यानी आग और मृत्यु आपके सामने लिखा हुआ है। तो फायर एंड डेथ, तो इसमें से कौन सा मैच करेगा? जल्दी से। कम ऑन, जल्दी से बताएं आंसर। फायर से डेथ जिस तरह से रिलेटेड है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैच करेगा? कम ऑन गाइस, जल्दी से करें। सी, ओके, हंगर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सी ऑप्शन के साथ विक्रम गए हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, देखिए, आग से डेथ होती है और भूख से भूखमरी होती है। ठीक है, भूख से भूखमरी होती है, बिल्कुल सही, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। ऑडोमीटर, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया। ऑडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपस। जैसे ऑडोमीटर माइलेज से रिलेटेड है, वैसे ही कंपस किससे रिलेटेड है? जल्दी से। कंपास जिसको कहते हैं। ठीक है, ऑडोमीटर माइलेज से रिलेटेड है तो कंपास, दिशा मापी, दिशा मापी। कम ऑन। स्पीड, डायरेक्शन। अरे नहीं, स्पीड क्यों होगा सुमंत? कंपास जो है डायरेक्शन दिखाता है, दिशा मापी जो है दिशा दिखाता है। ठीक है, चलो, डी ऑप्शन आंसर होगा। डी, डायरेक्शन, यस राइट। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ए बी डी एफ जी आई और पी क्यू एस। कम ऑन, ए बी डी एफ जी आई और पी क्यू एस, जल्दी से बताइए क्या इसमें से आंसर होगा? इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क इसका क्या होगा? यस, डायरेक्शन तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है। कम ऑन, इसका आंसर बताएं। ए बी डी एफ जी आई पी क्यू एस, नेक्स्ट आपका क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। कौन? यू वी एक्स के साथ गए हैं सुमंत। ओके, बाकी लोग? चलिए, बबीता का भी आंसर आ गया, यू वी एक्स। मंजू, यू वी एक्स। चलिए, ए आंसर दिया है विक्रम ने, टी यू डब्ल्यू। हाउ विक्रम? चलिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, है ना, यानी प्लस का 2, फिर एफ के बाद जी, एफ जी एच आई, यानी यहाँ पे एक का गैप है यानी प्लस का 2। ठीक है, एफ जी एच आई, फिर उसके बाद पी क्यू आर एस,
तो फिर यहां से हम लोग देखेंगे तो टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो आंसर है वो दोनों ही मैच कर रहे हैं मुझे लग रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू। देखो टी के बाद यू आता है, यू के बाद एक का गैप है, यू वी डब्ल्यू, फिर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू का गैप है, फिर एक्स। ठीक है, क्या होगा आंसर? कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल यू वी डब्ल्यू एक्स होगा। क्यों? डी के बाद को भी आपको पेयर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डी ई एफ, डी ई एफ, तो एस के बाद टी यू यानी यू वी एक्स आंसर होगा। यहाँ पे बिल्कुल दोनों एक जैसे हो रहे थे, लेकिन आपको यहां से यहां तक का रिलेशन भी चेक करना पड़ेगा, है ना। यू वी एक्स आंसर होगा, यू वी डब्ल्यू क्यों होगा? यू वी डब्ल्यू नहीं होगा दीपा, यू वी एक्स होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, The following numbers which can be part of the given set 3, 17, 19, 23, एक पेयर आपको दे रखा है नंबर का। इसमें से जो नीचे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 13, 27, 57, 93 और 33, इनमें से कौन सा इस एक सीरीज का नंबर होगा आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएं, कम ऑन। 13, सुमंत ने आंसर किया है 13। ओके, चलिए सभी लोग 13 आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी करें। 3, 17, 19 और 23, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर और ऑड नंबर, है ना। ऑड के अलावा एक और आपको दिख रहा है, ये तीनों सारे प्राइम नंबर्स हैं, ऑड तो है ही हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो 13 एक प्राइम नंबर है, मान लेते हैं। 27 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 7, 5, 12 यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। 93 भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी 13 आपका आंसर होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन एनालॉजी। तो 27 से 3 जिस तरीके से रिलेटेड है, आपको 64 कैसे रिलेटेड है, किस नंबर से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। 6, 4, 7, 3 और 5। चलिए कम ऑन। क्या आंसर रहेगा इसका? बबीता ने सबसे पहले आंसर किया है 4। सुमंत का 4, पूजा का 4, वेरी गुड। चलिए भी बहुत आसान था। यह है आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 का क्यूब यानी 64 होगा। किसका क्यूब? 4 का। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। तो 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, जिस तरीके से पेंटर से पेंटिंग रिलेटेड है, उसी तरह से आर्किटेक्ट से क्या रिलेटेड है। पेंटर से जिस तरीके से पेंटिंग रिलेटेड है, यानी पेंटर पेंटिंग बनाता है, तो आर्किटेक्ट क्या बनाता है? आर्किटेक्ट क्या बनाता है? चलो जल्दी बताओ। बिल्डिंग बनाता है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्डिंग आंसर किया है बबीता और सुमंत ने। हाँ जी, पेंटर पेंटिंग बनाता है और आर्किटेक्ट जो है बिल्डिंग बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अब देखो सिलॉग शुरू हो गए हैं, ठीक है, सिलॉजिज्म शुरू हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है सिलॉजिज्म का। अभी तक हम लोगों ने एनालॉजी के क्वेश्चन किए थे सारे, तो एनालॉजी के क्वेश्चन का पार्ट मैंने करवा दिया है, और आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे एक दिन पहले, है ना, या आज ही कल भेज दूंगा सुबह। ठीक है, तो अभी आप लोग सिलॉग करिए, है ना। सिलॉजिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं आज। ओके, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल पी आर डब्ल्यू, सम डब्ल्यू आर जी एंड नो जी इज एच। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से करें, कम ऑन, कोशिश करें।
बी ऑप्शन ऑप्शन के साथ सुमंत गए हैं, ओके। ई के साथ जीतू गए हैं, हिमा गई हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट आंसर आ रहे हैं सभी के। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या कहा गया है, ऑल पी आर डब्ल्यू, ओके, यानी ऑल पी आर डब्ल्यू, ठीक है। सम पी आर जी, सम डब्ल्यू आर जी, सम डब्ल्यू आर जी का मतलब सम डब्ल्यू आर जी, नो जी इज एच, नो जी इज एच, ठीक हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। ऑल पी आर एच इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे पी जो है एच हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका पॉसिबिलिटी है इसको आपको ड्रॉ करके देखना है ना। ऑल पी आर एच इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे पी को यदि हम एच कर देंगे, यानी मान लेते हैं कि सारे के सारे पी को हमने एच कर दिया और इससे इसका नो का रिलेशन हुआ, तो क्या हमारे स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन आया। ऑल पी आर डब्ल्यू अभी भी है, सम डब्ल्यू आर जी अभी भी है, नो जी इज एच अभी भी है, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी आपकी सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं डब्ल्यू वाले को, ठीक है, एच वाले को। अब आगे बढ़ते हैं, सम डब्ल्यू आर नॉट एच, सम डब्ल्यू आर नॉट एच डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ डब्ल्यू एच नहीं है ना, कुछ डब्ल्यू एच नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए कोई जी एच नहीं है और कुछ जी में आपका सम कुछ में आपका डब्ल्यू आर है, ये वाला पोर्शन, तो सम डब्ल्यू आर नॉट एच बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऑल पी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, फिर से वही चीज, ऑल पी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी। एक मिनट, गलती से ये इरेज हो गया है। क्या बोला गया आपसे, ऑल पी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है, यदि आप इसको पी को जी के अंदर मिला लोगे तो स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑल ये भी आपका सही होगा, यानी ऑल फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल शिक्षा का आंसर सही है और किसी का आंसर सही नहीं है। बी क्यों दिया था, सुमंत ने बी किया था, यानी वन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, सेकंड वाला फॉलो, फर्स्ट वाला फॉलो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी फॉलो करवाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप उसको बना के देखिए, यदि स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, तो आपका पॉसिबिलिटी फॉलो होगा। मेक मी कंफर्म, सबको समझ में आ गया है, सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कम ऑन गाइस, जल्दी से बताइए सबको क्लियर है या नहीं है, एक बार बताना, क्योंकि सबके आंसर गलत थे, तो क्लियर है या नहीं है, चलिए जल्दी से बताएं। कोई डाउट तो नहीं है, डाउट है तो फिर मैं बताऊं। सर फर्स्ट कैसे हुआ एक बार बता दीजिए दोबारा, ओके बबीता नो प्रॉब्लम। देखिए देखिए बबीता ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखो मैं दूसरा कलर को चूज कर लेता हूँ, ग्रीन। देखिए अब आपसे फर्स्ट में क्या कहा गया है, फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि ऑल पी आर एच इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल पी आर एच मतलब हम ये बना के देखेंगे, पहले हमें क्या करना है, जब भी पॉसिबिलिटी हो तो आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ऑल पी आर एच इज अ पॉसिबिलिटी को हम ड्रॉ करते हैं, तो यानी एच यहाँ पे है, इसको भूल जाइए, ठीक है, एच को हमने ऑल पी आर एच हमने यहां पे बना दिया, और एच का रिलेशन जी से नो का है ना। तो देखिए ऑल पी आर डब्ल्यू, ऑल पी आर डब्ल्यू स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आया, स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे। फिर सम डब्ल्यू आर जी, सम डब्ल्यू आर जी ये भी बिल्कुल फॉलो हो रहा है। फिर नो जी इज एच, तो नो जी इज एच भी बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी में ड्रॉ करने के बाद यदि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही आते हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही आते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी सही होती है ना, ये ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे पी एच हो सकते हैं। अब क्लियर है सुमंत और बबीता, इज इट क्लियर नाउ, अब समझ में आ गया है। चलिए जल्दी से बताएं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करूं। समझ में आया है या अभी डाउट है, डाउट है तो फिर दोबारा ड्रॉ करूंगा, कम ऑन, इज इट क्लियर। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। सम मीट आर चिकन, ऑल चिकन आर फ्रेश, नो चिकन आर फिश, सम फिश आर व्हेल। चलिए कम ऑन, कर सकते हैं आप लोग, पॉसिबिलिटी वाला एक ही ऑप्शन है इसमें, तो कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से करिए।
चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। कम ऑन गाइस, यू गाइस कैन डू इट। सिलॉग के एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, और बिल्कुल 2 नंबर नहीं कटने चाहिए उसमें। बी के साथ गई हैं मंजू, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ओके, और कोई? शिक्षा भी गई हैं बी के साथ। देखिए, सम मीट आर चिकन, ठीक है, सम मीट आर चिकन। ओके, फिर है ऑल चिकन आर फ्रेश, तो ऑल चिकन आर फ्रेश, ठीक है। फिर है नो चिकन इज फिश, नो चिकन इज फिश, नो चिकन इज फिश। फिर है सम फिश इज व्हेल, सम फिश इज व्हेल, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं पहला कंक्लूजन। सम फ्रेश आर नॉट फिश, सम फ्रेश आर नॉट फिश बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सम फ्रेश फिश नहीं है वो क्या है, वो आपका चिकन है, ठीक है, बिल्कुल फॉलो करेगा। फिर ऑल मीट बीइंग व्हेल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मीट बीइंग व्हेल इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। आपको क्या करना है, ऑल मीट यानी मीट को आपको वेल के अंदर वो करना है, ठीक है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यदि हम मीट को वेल के अंदर इंक्लूड कर दें, तो यदि हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि भाई व्हील थोड़ा सम फिश आर व्हील भी रहना चाहिए, और व्हील को इसके अंदर भी इंक्लूड करना है। तो यदि हम व्हील को इसके अंदर इंक्लूड कर दें कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं इस तरीके से मान लेते हैं, तो क्या स्टेटमेंट में कोई चेंज आ रहा है? कोई स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी आपका फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर है नो, अब जो हमने ड्रॉ किया था उसको हम जरा इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर दिया हमने। ओके, नो मीट इज फिश, नो मीट इज फिश बिल्कुल सही नहीं है। यहां पे सम मीट इज नॉट फिश सही होता, लेकिन नो मीट यानी डायरेक्ट तो नहीं है भाई, पूरा का पूरा मीट फिश नहीं है ऐसा तो नहीं कहा गया है। सम मीट आर नॉट फिश हम कह सकते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन आपका फिश नहीं है हम ये कह सकते हैं, तो लेकिन नो हम नहीं कह सकते, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज होगा, ऑप्शन नंबर बी। यस, बिल्कुल सबका आंसर सही है। दीपा आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओनली अ फ्यू चेन आर रिबन, ओनली अ फ्यू का मतलब है सम, ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब भी सम होता है। ओनली अ फ्यू रिबन आर लेस एंड नो लेस आर सॉक्स। चलिए कम ऑन जल्दी से करिए। ओनली अ फ्यू चेन आर रिबन, कम ऑन जल्दी से करें और आंसर बताएं जल्दी से। हेलो कृष्णा जी, हेलो। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, रीजनिंग में भी सिलॉजिज्म में पहुंचे हैं हम लोग, इससे पहले एनालॉजी के क्वेश्चन किए थे, तो जल्दी से आंसर करिए। मंजू ने सबसे पहले आंसर किया ए ऑप्शन, यानी कंक्लूजन वन फॉलोज। ओके, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके चलिए देखते हैं। ओनली अ फ्यू चेन आर रिबन, कृष्णा जी जो आपका डाउट था, जो आपका डीए के क्वेश्चन में जो डाउट था, वो मैं नहीं बता पाया, मैं आपको क्लास के बाद उसको बताऊंगा, ठीक है, 12 से मल्टीप्लीकेशन वाला जो आप कह रही थी। ओनली अ फ्यू चेन आर रिबन, ठीक है, यानी सम चेन आर रिबन, ठीक है। ओनली अ फ्यू रिबन आर लेस, यानी सम रिबन आर लेस।
नो लेस आर सॉक्स, ठीक है ना, नो लेस आर सॉक्स आपसे स्टेटमेंट में बोला गया है, ठीक है। चलिए, ऑल रिबन बीइंग सॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिबन बीइंग सॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे रिबन सॉक्स हो सकते हैं, है ना? सारे रिबन सॉक्स बिल्कुल नहीं हो सकते। यदि सारे रिबन को हमें सॉक्स बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल रिबन सॉक्स का मतलब ये करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी जो लेस है वो सॉक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सॉक्स का पार्ट आ गया, यानी ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि ऑल रिबन कैन नेवर बी लेस, ऑल रिबन कैन नेवर बी लेस, यानी ऑल रिबन कौन सा है, ये पूरा का पूरा रिबन कभी भी लेस नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी लेस नहीं हो सकता। आप कैन नेवर, क्या कभी हो सकता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये वही पॉसिबिलिटी वाला केस है, कैन नेवर का मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक बार बना के देखते हैं भाई, ऑल रिबन कैन नेवर बी लेस। एक बार क्या हम सारे रिबन को लेस बना सकते हैं, एक बार सारे रिबन को लेस बना के देखते हैं, ठीक है। सारे रिबन को लेस बना के देखते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट में कोई चेंज आ रहा है क्या। सम चेन आर रिबन, सम चेन आर रिबन अभी भी है, ठीक है। और उसके बाद सम रिबन आर लेस, अब भाई सारे के सारे रिबन लेस हैं तो थोड़े बहुत रिबन भी लेस होंगे होंगे, ये भी ठीक है। और आपका नो लेस इज सॉक्स, ये भी आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है कि सारे के सारे रिबन लेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो कैन नेवर भी कहा गया है, तो मतलब ये भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, सभी ने कंक्लूजन वन फॉलो, अरे भाई वन तो फॉलो करेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं होता है। बबीता आपने भी ए आंसर किया था, वन तो फॉलो करेगा ही नहीं ना। आप पॉसिबिलिटी बना के देखिए, आप पॉसिबिलिटी बना के देखिए जरा। देखिए, ऑल रिबन बीइंग सॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम लोग यदि सारे रिबन को सॉक्स बना देते हैं तो भाई सॉक्स तो एल में आ गया ना, जबकि कोई एल तो एस हो ही नहीं सकता, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है सभी को? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहे हैं फिर अब हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्यू हिल्स, फ्यू का मतलब सम होता है, फ्यू हिल्स आर माउंटेन, ईच रिवर आर माउंटेन्स एंड ओनली अ फ्यू डैम आर रिवर्स। कम ऑन, चलिए जल्दी से बताएं। चलो कोई बात नहीं, गलती से ही होती है गलती, जानबूझ के गलती कोई नहीं करता। ओके विक्रम, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यही समझ में नहीं आ रहा है दीपा जी, आप सिलोजिज्म का वो देखिए, क्लास देखिए, ठीक है, जो क्लास मैंने करवा रखी ना सिलोजिज्म की 2 क्लास, एक बार वो देखिए। आसान है, बहुत टफ नहीं है, है ना, हो जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं आज, तो थोड़ा सा टफ लग रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल टफ नहीं है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फिर इसी के साथ। पॉसिबिलिटी वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले करने भी जरूरी हैं, ठीक है। इजी वाले तो हम लोगों ने बहुत किए हैं, तो पॉसिबिलिटी वाले करने भी थोड़ा सा जरूरी है। ओके, फ्यू हिल्स आर माउंटेन, यानी सम हिल्स आर माउंटेन, सम हिल्स आर माउंटेन। फिर ईच रिवर आर माउंटेन, यानी ईच रिवर, ईच का मतलब ऑल, ईच का मतलब ऑल होता है, आपको पता होना चाहिए। ईच रिवर आर माउंटेन, यानी रिवर इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब सम, सम डैम आर रिवर, सम डैम आर रिवर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपको इसको उल्टे तरीके से बनाना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कि सम, पीछे से चलेंगे आप लोग, यानी थर्ड वाले स्टेटमेंट से चलेंगे, सम डैम आर रिवर, सम डैम्स आर रिवर, ठीक है। उसके बाद ईच रिवर आर माउंटेन, यानी ऑल रिवर्स आर माउंटेन। फिर फ्यू हिल्स आर माउंटेन, यानी सम हिल्स आर माउंटेन। इस तरीके से इसको बनाना था, उल्टा जाना था हमको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल डैम आर माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डैम आर माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। यदि सारे के सारे डैम को आप माउंटेन के अंदर ले आओगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बिल्कुल ये फॉलो करेगा, ठीक है। फिर सम हिल्स आर नॉट रिवर्स,
अब देखिए जहां पे आपके स्टेटमेंट, मैंने कई बार क्लास में बताया है, जहां पे आपके सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं वहां पे नेगेटिव कंक्लूजन की कोई भी जगह नहीं होती है। ठीक है, जहां पे स्टेटमेंट आपके सारे पॉजिटिव होते हैं वहां पे कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है ना, और एक आपका कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। सुमंत आप भूल गए क्या? ठीक है, क्योंकि सुमंत जितना मुझे याद है आप क्लास में थे, दोबारा समझ लीजिए कि जब भी सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सम हिल्स आर नॉट रिवर नहीं होगा। ठीक है, ऑल डैम्स आर हिल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डैम्स आर हिल। ठीक है, तो सारे के सारे डैम को यदि हम हिल बना दें, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, यदि मैं सारे के सारे डैम को हिल बना दूं, सारे के सारे डैम को हिल बना दूं, तो क्या कंक्लूजन स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ रहा है? ऑफ सम हिल्स आर माउंटेन, सम हिल्स आर माउंटेन बिल्कुल फॉलो कर रहा है ना। फिर ईच रिवर यानी ऑल रिवर आर माउंटेन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम डैम आर रिवर, सम डैम आर रिवर भी आपका अपनी जगह पे ही है, यानी ये भी आपका फॉलो करेगा, यानी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिलोजिज्म का। गलतियां हो रही हैं भाई अभी भी, ठीक है, सिलोजिज्म में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऑल लिरिक्स आर सॉन्ग्स, सम सॉन्ग्स आर नॉट रिदम, सम रिदम इज पोयम। चलो जल्दी से। अब गलती से सही हो गया, अच्छा विक्रम। सही तो गलती से नहीं होता है भाई, सही तो क्वेश्चन करने से ही होता है। चलिए जल्दी से करिए। ईशान का आंसर आ गया है ई ऑप्शन। ओके, यानी ओनली सेकंड फॉलोज। बाकी लोग भी बताएं आंसर अपना। बबीता गई है ऑप्शन नंबर ई के साथ, यानी ओनली सेकंड फॉलोज। ओके चलिए, ऑल लिरिक्स आर सॉन्ग्स, ठीक है, ऑल लिरिक्स आर सॉन्ग, यानी ऑल लिरिक्स आर सॉन्ग्स। ठीक है, फिर सम सॉन्ग्स आर नॉट रिदम, सम सॉन्ग्स आर नॉट रिदम, यानी कुछ गाने ऐसे हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो कि रिदम नहीं है, जो कि रिदम नहीं है। सम रिदम्स आर पोयम, यानी थोड़े बहुत कुछ जो रिदम है वो पोयम है। ठीक है, अब देखिए सम पोयम इज नॉट सॉन्ग, सम पोयम इज नॉट सॉन्ग, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सम पोयम इज नॉट सॉन्ग नहीं होगा। एटलीस्ट सम लिरिक्स बीइंग रिदम इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वाला केस है, तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। सम लिरिक्स बीइंग रिदम, सम लिरिक्स बीइंग रिदम, है ना, यानी कुछ लिरिक्स जो है रिदम है। अब जरा मैं इसको अलग से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये एल था, एल पूरा एस था। अब क्या कहा गया है कि सम लिरिक्स बीइंग रिदम, तो कुछ लिरिक्स को ना हम रिदम बना देते हैं, कुछ लिरिक्स को हमने क्या कर दिया, रिदम बना दिया। ठीक है, तो अब क्या बताया गया था कि जो कुछ एस है वो रिदम नहीं है, कुछ एस जो है रिदम नहीं है, यानी कहीं पे कोई ना कोई एस होगा जो रिदम नहीं होगा, बिल्कुल बन सकता है। और आरपी में तो आपका रिलेशन है ही है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड वाला फॉलो करेगा, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सभी का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्विच करेंगे। मिनिमम वॉच इज क्वार्ट्स, मिनिमम मतलब सम, ठीक है, नो क्वार्ट्स इज क्लॉक, नो का मतलब तो आपको पता ही है। अ फ्यू क्लॉक्स आर सेकंड, अ फ्यू का मतलब सम। चलिए जल्दी से, कम ऑन। चलिए गाइस जल्दी से आंसर बताएं।
क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? कृष्णा का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बाकी लोग भी बताएं। ईशान भी गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। डी के साथ विक्रम, ओके, एक अलग आंसर। बाकी लोग बताएं, जल्दी से बताएं। ओके, बी के साथ गए हैं सुमंत। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो हम सॉल्व कर ही देते हैं। सम वॉच आर क्वाड्स, ठीक है, यानी सम डब्ल्यू आर क्यू, नो क्यू इज सी, नो क्यू इज सी। अब सम सी आर एस, ओके, ये आपका रिलेशन बन गया। सम सेकेंड्स आर नॉट क्वाड्स, सम सेकेंड्स आर नॉट क्वाड्स, कुछ सेकंड्स जो है क्वार्ट्स नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला पोर्शन बिल्कुल क्वार्ट्स नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, नो क्लॉक इज वॉचेस, एक्सक्यूज मी, नो क्लॉक इज वॉच, बिल्कुल सही नहीं है। यदि हमसे बोला गया था कि सम वॉच आर नॉट क्लॉक, तब जाके सही होता, यानी ये गलत है। फिर है ऑल वॉच बीइंग सेकेंड इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारी की सारी वॉच को यदि हम सेकेंड बनाते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी विक्रम, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ऑल वॉच बीइंग सेकंड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वॉच बीइंग सेकंड, यदि हम सारे के सारे वॉच को एक बार सेकंड बना के देखते हैं, ठीक है, और उसके साथ सी का भी थोड़ा वाला पोर्शन चाहिए होगा हमको, है ना, सी का भी थोड़ा पोर्शन चाहिए होगा। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि ये तो आपका एस हो गया, अब हमें देखना है कि क्या स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका है कि वॉच इज कॉट्स, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। नो क्यू इज सी, नो क्यू इज सी भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सम क्लॉक आर सेकेंड, सम क्लॉक आर सेकेंड भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ये भी क्या होगा, सही होगा। सेकंड वाला फिर बताना। बिल्कुल कृष्णा जी, अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तो आपका फॉलो करेगा ही करेगा, यानी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। सेकंड वाला क्यों फॉलो नहीं कर रहा है वो दोबारा देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। सेकंड वाला क्या कह रहा है, नो क्लॉक इज वॉचेस। नो क्लॉक वॉच का क्या मतलब होता है कि कोई भी क्लॉक जो है वॉच नहीं है ना, कोई भी क्लॉक जो है वॉच नहीं है। तो यहां पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यहां पे तो वॉच वाला पोर्शन तो इतना ही है भाई, हमें ये पता है कि कुछ वॉचेस क्लॉक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। यदि ये वॉच जो है, ये वॉच जो है क्यू के अंदर होता, तब हम कह सकते थे कि नो वॉच इज क्लॉक या नो क्लॉक इज वॉच, बट ये क्यू तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते। नेटवर्क इशू होने लग गया शुरू, चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ठीक, विक्रम कौन सा रिपीट करना है? सेकंड वाला तो मैंने कर दिया है, थर्ड वाला या सेकंड वाला ही करना था? कौन सा रिपीट करना है? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए, कम ऑन। कर सकते हैं यार, सिलॉजिज्म के तो बहुत मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी करा रखे हैं, वहां पे जाके उसको जरूर देखिए एक बार। ठीक है, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन तो गलत मत करिएगा एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल नहीं। सर सेकंड वाला ठीक लग रहा, नहीं 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 नहीं, ईशान सेकंड वाला ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, नो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। यदि पॉसिबिलिटी होती तो एक बार के लिए हम सोच सकते थे, बट पॉसिबिलिटी नहीं है ना, डायरेक्ट रिलेशन उसने बोला है कि कोई भी डब्ल्यू जो है सी नहीं है, बट ऐसा है ही नहीं। सेकंड वाला सही नहीं होगा विक्रम और ईशान। ओके, दिस इज अर्चना, ओके अर्चना। तो अर्चना सेकंड वाला ठीक नहीं होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। कम ऑन गाइस, जल्दी से बताएं। डी ऑप्शन के साथ गए हैं नितिन, और मंजू गई हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। मेरा तो ई, सुमंत का ए। ओके चलिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो चलिए, ओनली अ फ्यू टीवी आर रेडियो, ठीक है, ओनली अ फ्यू टीवी आर रेडियो, यानी सम टीवी आर रेडियो, सम टीवी आर रेडियो, ठीक है। फिर नो रेडियो इज जॉकी, यानी नो रेडियो इज जॉकी। फिर ऑल जॉकी आर ट्रांसमीटर, ऑल जॉकी आर ट्रांसमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नो रेडियो इज जॉकी इज अ पॉसिबिलिटी, नो रेडियो इज जॉकी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई, जब दे रखा है कि नो रेडियो इज जॉकी, सीधा सीधा दे रखा है, तो पॉसिबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जब डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है तो पॉसिबिलिटी का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। फिर सम टीवी इज नॉट ट्रांसमीटर, बिल्कुल सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर। अब देखो, यहां पे आपको समझने वाली चीज क्या है आपके लिए, वो ये है कि ये वाला जो पोर्शन है वो जे के साथ साथ टीवी भी है, ये आपका टीवी भी है, ओ सॉरी ट्रांसमीटर भी है, ये आपका ट्रांसमीटर भी है। अब ये आपका ट्रांसमीटर है, और यहां पे ये वाला यानी आर में कुछ पोर्शन टीवी का भी आता है। हम कह सकते हैं कि सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर, ठीक है। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि लेकिन अब पॉसिबिलिटी की बात की गई है। डायरेक्ट रिलेशन की जब बात होगी तो यहां पे जब टीवी की बात की गई है तो टीवी, पूरे टीवी की बात की जा रही है, थोड़े से टीवी की बात नहीं की जा रही है, यानी सम टीवी की बात नहीं की जा रही है। तो डायरेक्ट रिलेशन तो गलत हो गया। यदि हम पॉसिबिलिटी की बात करें कि ऑल ट्रांसमीटर बीइंग टीवी इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, तो हम इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको रख के देखेंगे, बिल्कुल हमारे जैसे कि हम लोग रखते हैं। एक मिनट में जरा चीजों को इरेज कर लूं, ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। चलो, ये था आपका सम टीवी आर रेडियो, है ना, सम टीवी आर रेडियो। चलो ओके, अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है ऑल ट्रांसमीटर बीइंग टीवी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ट्रांसमीटर बीइंग टीवी, यानी ट्रांसमीटर को हमने यहां पे फिट कर दिया, है ना भाई। एक ही ऑप्शन तो है कि ट्रांसमीटर को हम यहां रख दें। अब ट्रांसमीटर यदि यहां है तो ट्रांसमीटर का आपका जे के साथ कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन जे के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं भाई? नो आर आर जे कहा गया है, और ट्रांसमीटर के अंदर जे आता है, यानी हम ट्रांसमीटर के अंदर, जिसको हम थोड़ा बड़ा करें, ये आपका टीवी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा और, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। ये टीवी हो गया, इसके अंदर ट्रांसमीटर आ गया, ठीक है, और ट्रांसमीटर के अंदर कौन है? जे है ट्रांसमीटर के अंदर, ये आपका जे हो गया। जे के साथ, ये इसके साथ आर रिलेशन में है, आर के साथ जे का कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। अब जरा हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। सम टीवीआर रेडियो, सम टीवीआर रेडियो, बिल्कुल सही। नो रेडियो इज जॉकी, नो रेडियो इज जॉकी, बिल्कुल सही। ऑल जॉकी आर ट्रांसमीटर, ऑल जॉकी आर ट्रांसमीटर, बिल्कुल सही, यानी फॉलो कर रहा है, यानी पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा लेकिन पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। ओके, मैं मेरे ख्याल से मैं हाँ ठीक है, तो ये तो आपका सम ट्रांसमीटर बीइंग पॉसिबल, तो ठीक है। दूसरा वाला क्या था? सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर, तो सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर, है ना, तो सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्यों गलत होगा भाई? है ना, इसलिए गलत होगा क्योंकि सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ट्रांसमीटर तो नहीं है ना। जब वो हमसे ट्रांसमीटर कह रहा है तो ये पूरे ट्रांसमीटर की बात कर रहा है। जब वो हमसे ट्रांसमीटर कह रहा है तो ये पूरे ट्रांसमीटर की बात कर रहा है ना। लेकिन ये क्या पूरा ट्रांसमीटर है? नहीं है ना पूरा ट्रांसमीटर। यहाँ पे कुछ टीवी कुछ ट्रांसमीटर नहीं है भाई, ट्रांसमीटर तो ये पूरा है, तो ये भी आपका गलत होगा। यानी ओनली ऑप्शन थर्ड फॉलोज। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों का आंसर? मुझे लगता है कि सिर्फ ई किसी ने किया था क्या? विक्रम ने ई किया था, बाकी तो किसी ने ई किया नहीं है भाई। क्लियर है सभी को? कहां पे दिक्कत है? पॉसिबिलिटी वाला तो सही है। सम टीवी इज नॉट ट्रांसमीटर का मतलब है सम टीवी इज नॉट ऑल ट्रांसमीटर, लेकिन ट्रांसमीटर थोड़ा सा ट्रांसमीटर है, वो पूरा ट्रांसमीटर नहीं है, तो नन ऑफ द आंसर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? बता दो भैया, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? जहां पे गलती हुई है वो क्लियर है? आप लोग चलो सेकंड तो फॉलो नहीं करता, थर्ड करता है,
आप लोगों ने सेकंड को फॉलो करा दिया था, तो क्या आपको समझ में आया कि सेकंड कैसे फॉलो नहीं करेगा? या डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा बता देता हूं। क्लियर है? सभी लोग बताइए क्लियर है तो, है ना, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहा हूं फिर मैं अब। अगला क्वेश्चन, सिलॉक के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए थे। अब इसमें आपको बताना है कि कौन इनमें से अलग है। किसान, लोहार, मोची और सहायक, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन के क्वेश्चन है। सर आंसर क्या है? नेट फ्लक्चुएट हुआ मेरा। अर्चना आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, यानी ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का। किसान, लोहार, मोची और सहायक, इनमें से अलग कौन है? हेल्पर। ओके, सुमंत का आंसर है हेल्पर यानी सहायक। और कोई है? डी, एफ। हेमा एफ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हेल्पर, यस राइट गाइस। देखो, किसान अपना खुद का काम है, उसका खुद की खेती है। लोहार भी खुद का काम है उसका। मोची का भी खुद का काम है। लेकिन जो हेल्पर होता है वो हमेशा दूसरे का काम करता है, वो खुद अपना मालिक नहीं होता है। तो सहायक आपका इसका आंसर होगा, हेल्पर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, लेकिन इंग्लिश उतनी उतनी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मुंबई प्रेसिडेंट्स हाउस, दिल्ली पार्लियामेंट, नागपुर सेंटर पॉइंट, हैदराबाद चार मीनार, इसमें से कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कौन सा अलग है, कौन सा ऑप्शन सभी से अलग है? चलिए जल्दी से बताएं, कौन सा ऑप्शन सभी से अलग है? मुंबई प्रेसिडेंट हाउस, दिल्ली पार्लियामेंट, नागपुर सेंटर पॉइंट, हैदराबाद चार मीनार। ए आई थिंक, दानी कह रही है ए। सुमंत मुंबई, ओके ए। चलिए भाई बाकी लोग भी बताएं जरा। चलिए सभी लोग ने ये आंसर किया है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि दिल्ली में पार्लियामेंट है, नागपुर में सेंटर पॉइंट है, हैदराबाद में चार मीनार है। लेकिन जो प्रेसिडेंट हाउस है वो आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? वो आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, मुंबई में नहीं है। मुंबई में क्या है जरा बताओ तो, मुंबई में कौन सा फेमस मॉन्यूमेंट है? कौन बताएगा? मुंबई में कौन सा फेमस मॉन्यूमेंट है, कौन सी फेमस चीज है मुंबई में? सबसे ज्यादा फेमस मुंबई में क्या है? वट इज दैट थिंग? वो कौन सी चीज है जो मुंबई में सबसे ज्यादा फेमस है? सबसे ज्यादा बताइए जरा, पता है किसी को? एनीबडी नोज? यस राइट मंजू, राइट सुमन, गेटवे ऑफ इंडिया। अरे वाह, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। बड़े बॉलीवुड, ये देखो हमारे बॉलीवुड के महाराज निकले हैं। भाई साहब, गेटवे ऑफ इंडिया नाम की भी चीज होती है, बीचेस। नहीं नहीं, मैंने एक ही चीज पूछी हुई थी। हाँ, और ये क्या है? गुफाएं। ऑप्शन दीजिए। सर 99% पॉसिबिलिटी वाला राइट है ना? कृष्णा जी मुझे लगता है कि आप लेट चल रही हैं। हाँ अच्छा, क्लियर हो गया है, चलिए। एलोरा की गुफाएं, ओके चलो भाई, बहुत चीजें फेमस हैं। एक्चुअली मैंने जो आंसर एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल सही था, गेटवे ऑफ इंडिया ही सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट है जो फेमस है ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ विक्रम, मैं समझ गया, यू आर जस्ट किडिंग। ओके चलिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मस्ती होनी चाहिए क्लास में, लेकिन कभी कभी। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है ये करेक्टर्स एंड सिक्वेंसेस का क्वेश्चन है ना? तो बिल्कुल बहुत ध्यान से पहले समझेंगे फिर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने इससे पहले नहीं करवाए हुए हैं। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर सिंबल सीक्वेंस। ठीक है, करेक्टर एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपके सामने कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स विजिबल होंगे। ठीक है, पूरी सीरीज आपको दी हुई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड? चलो जल्दी से बताओ। हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, यदि हम इन सारे नंबर को उल्टा घुमा दें, यानी राइट मतलब वन से शुरू करके फोर पे एंड करें, तो दाएं एंड से यानी राइट एंड से 16वें एलिमेंट के बाद उसके राइट में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ जरा, कम ऑन। पूजा कह रही है ऑप्शन सी और बबीता कह रही है क्वेश्चन मार्क।
चलिए जल्दी से बताएं। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए गाइज, पहली बात तो इन क्वेश्चंस में, चलिए पहले इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो वहां पे ना लिखने मत लग जाइएगा। अब देखिए आपको दिख रहा है, जब आपके सामने ये क्वेश्चन है तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब जब आप इसको रिवर्स करोगे तो राइट आपका लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा, यानी आपका राइट हैंड यहां से है। अब यहां पे समझना क्या है, जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राइट राइट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है एक्चुअली। क्या कि भाई या तो राइट राइट आ सकता है, या तो लेफ्ट लेफ्ट आ सकता है, या राइट लेफ्ट आ सकता है, या लेफ्ट राइट आ सकता है ना। जैसे फिफ्थ टू द राइट है, ऑफ 16th ऑफ द राइट है, फिफ्थ टू द लेफ्ट 16 टू द लेफ्ट, फिफ्थ ऑफ द राइट फिफ्थ टू द राइट और 16 टू द लेफ्ट, या फिफ्थ टू द लेफ्ट 16 टू द राइट, यानी ये सारे पेयर आ सकते हैं। ठीक है, ये वाले पेयर आ सकते हैं। अब इनमें आपको करना क्या होता है, आपको पहले 16 फिर 5 की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जो एंड वाला है यहां से तो आप शुरू करोगे, जो मतलब एट द एंड लिखा हुआ है, अंतिम में लिखा हुआ है, वहां से आप शुरू करोगे, राइट से शुरू करोगे। लेकिन जब राइट राइट होगा तो आप माइनस कर दोगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस कर दोगे, एल प्लस आर होगा यानी राइट प्लस लेफ्ट होगा प्लस कर दोगे, लेफ्ट प्लस राइट होगा तब भी प्लस कर दोगे। ठीक है, कहने का मतलब यहां पे राइट और राइट है, यानी 15th राइट और 16th राइट है। 16 में से 5 गया, कितना बचा, 11 बचा। यानी राइट एंड से 11 नंबर सीधे काउंट कर लो। राइट हैंड कौन सा है, ये वाला है, रिवर्स करने के बाद तो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी क्वेश्चन मार्क आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरीके से यदि यहां पे पूछा जाता कि 15 टू द लेफ्ट 16 टू द राइट, तो लेफ्ट राइट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 16 5 21 हो जाता, राइट से आप 21 काउंट कर लेते। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से एल 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 माइनस में होगा, आर आर नेगेटिव माइनस होगा, एल आर आपका दोनों केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया कैसे करना था, क्लियर है। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, क्लियर है सभी को। कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंसेस से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने अलग से क्लास नहीं ली थी इसकी। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार कंफर्म कर दो यार, कंफर्म नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ने में मुझे होती है प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी सर, रिपीट, कृष्णा जी कह रही है रिपीट। देखिए कृष्णा जी, कंडीशन ये होती है कि आपके पास कितनी सारी कंडीशन हो सकती है, 4 कंडीशन हो सकती है। या तो राइट राइट होगा, जैसे इस क्वेश्चन में राइट और राइट बोला गया है कि भाई या तो आपके पास इन दोनों की जगह लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है, या राइट लेफ्ट, या लेफ्ट राइट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इरेज कर देता हूं ये सब चीजें। ओके, अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस समझा देता हूं दोबारा से। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। ओके, तो कितनी कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे राइट और राइट है, भाई यहाँ पे या तो राइट राइट हो सकता है, या लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है, या राइट लेफ्ट हो सकता है, या लेफ्ट राइट हो सकता है। तो जब भी राइट राइट होगा या लेफ्ट लेफ्ट होगा, यानी दोनों सेम होंगे, तो उस कंडीशन में आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दो नंबर होंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे 16 माइनस 5 11 है ना। और ये दोनों अलग अलग होंगे, यानी राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट होगा तो दोनों को सम करेंगे। यदि यहाँ पे एक राइट लेफ्ट होता तो यहाँ पे आप 21 कर लेते, क्योंकि 16 प्लस 5 आपका 21 होता है। अब आपको गिनना कहां से है, जैसे आपसे बोला गया फ्रॉम द राइट एंड, यानी जो लास्ट में लिखा गया है राइट एंड, है ना, वहां से आप काउंट करोगे। जैसे चाहे आप 11 लो चाहे 21 लो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे राइट लिखा गया था और हमने इसको रिवर्स भी किया है। तो रिवर्स करने के बाद राइट एंड ये हो जाएगा, लेफ्ट एंड ये हो जाएगा। तो आर और आर है, यानी राइट और राइट है, तो राइट और राइट में तो माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, 16 माइनस 5 11 हो जाता है। ठीक है, तो राइट एंड से आप 11 काउंट करोगे, यानी यहां से 11 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी क्वेश्चन मार्क आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, कृष्णा जी क्लियर है आपको, कम ऑन बताएं क्लियर है या नहीं है। सीक्वेंसेस के क्वेश्चन हैं, कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंसेस, इज इट क्लियर। तब से नेट अप चला, अरे जीतू बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने यार, है ना, रिवाइज कर लेना। अब 2 बार बता चुका हूं, अब ना बताना मैं। ठीक है, बहुत एक बार दोबारा देख लेना, टाइम नोट कर लो। ठीक है, यानी क्लास 9:55 पे बताई है मैंने, तो क्लियर हो जाएगा देखेंगे तो आप। ठीक है जीतू, नो प्रॉब्लम।
ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसी सेम फॉर्मेट पे है, सेम सीक्वेंस है. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन अबव सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल. है ना, यानी यहां पे आपसे पूछा गया है कि ऊपर वाले सीक्वेंस में ऐसे इन ईच ऑफ विच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनसे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट तो आप समझते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने हैं यहां पे एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यहां पे एक सिंबल आएगा. ऐसे ना आप एग्जाम में लिख लिया करो तो आपको आसान रहेगा. नंबर तो पहले आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है सिंबल. आप नंबर मत ढूंढो, या चलो पहले नंबर ही ढूंढ लो, है ना. नंबर ढूंढते हैं, नंबर नंबर 4 नंबर है, क्या इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, नहीं है. नंबर 9, 9 से पहले कॉन्सोनेंट है. इसके बाद सिंबल है, नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नंबर 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 से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, वॉवेल है, तो ये भी काउंट नहीं होगा. नंबर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है. नंबर 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 से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है. ठीक है, तो एक भी नहीं है भाई इसमें. नंबर ये है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है. इस नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है. इससे पहले भी नहीं है, इससे पहले भी नहीं है, इससे पहले है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब नन, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके आगे कॉन्सोनेंट हो और बाद में सिंबल हो. सुमंत वन कैसे कह दिया आपने, वन कौन सा है गाइस, कौन सा है, मुझे क्यों नहीं दिखा, कौन सा है, मुझे क्यों नहीं दिखा, कौन सा है भाई, मुझे भी तो बताओ. प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, कौन सा वाला, वन, सभी लोग वन कह रहे हैं. ये वाला, ये वाला, ये वन, इस वन की बात कर रहे हो या एक ही नंबर है ऐसा. वन के आगे कहाँ, वन के आगे तो कॉन्सोनेंट कहाँ है, ये तो सिंबल है. एट द रेट है, ए नहीं है ये एट द रेट है. A3, भाई ए कॉन्सोनेंट नहीं होता, ए वॉविल होता है. ए वॉविल होता है, ए वॉविल होता है, वॉविल. ए ई आई ओ यू वॉविल होता है, ए ई आई ओ यू वॉविल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता. आपसे बोला गया है नंबर, कॉन्सोनेंट और सिंबल. A3, A3 नहीं भाई, A3 क्यों होगा, R9. अरे भाई नंबर के बाद सिंबल भी तो होना चाहिए. 9 के बाद सिंबल क्या है, 9 के बाद तो कॉन्सोनेंट है. नंबर के जस्ट बाद सिंबल भी तो होना चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय लिखा हुआ है. अरे भाई ऐसी गलती करेंगे तो कैसे चलेगा. 1 के बाद तो कुछ है ही नहीं और 4 से पहले कुछ है ही नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. क्लियर है सभी को, कोई नहीं है इसमें ऐसा नंबर जिसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो और बाद में सिंबल हो. 9B हैशटैग, अच्छा 9B हैशटैग कौन कह रहा है, शिवानी. शिवानी 9B हैशटैग, बीच में नंबर होना चाहिए, बीच में नंबर होना चाहिए और उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए फिर सिंबल होना चाहिए. तो बीच में तो आपका नंबर है, कहां नंबर है, नंबर तो एंड में आ रहा है, नंबर तो एंड में आ रहा है ना. बी तो बीच में है ना, बीच में नंबर होना चाहिए. नहीं है, यस बिल्कुल है ही नहीं इसमें. यहाँ पे ऐसा नंबर है ही नहीं जिसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो और बाद में सिंबल हो. समझ में आ गया. ओके चलो बढ़ते हैं आगे. फिर से वही सेम सीक्वेंस. विच एलिमेंट इज 7 टू द लेफ्ट, 7th, 7 टू द लेफ्ट, 16th, 16th फ्रॉम द लेफ्ट. तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट में माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. तो 16 माइनस 7 क्या हो गया, 9th. तो 9th फ्रॉम लेफ्ट, एंड में क्या है, लेफ्ट है. तो 9th फ्रॉम लेफ्ट निकाल दो और बता दो मेरे को आंसर जल्दी से. जल्दी से 9th फ्रॉम लेफ्ट निकालिए और मुझे आंसर बता दीजिए. कम ऑन. कोई बात नहीं शिवानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, नो प्रॉब्लम. क्या है 9 लेफ्ट से कौन सा है, अरे अभी तो 11 निकाला था. ए, यस राइट. अभी तो 11 निकाला था, काउंट करने की भी जरूरत नहीं. 11 ये था, अभी तो लेफ्ट ये है ना, रिवर्स थोड़ी ना करना पड़ा है. तो 11 ये था तो आपका 9th ए हो जाएगा. यस. जेड कौन बोला, विक्रम. विक्रम जेड कहाँ होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड कैसे हो गया. लेफ्ट हैंड तो ये है, वो तो पिछले क्वेश्चन में रिवर्स करने के लिए बोला गया था, इसमें तो रिवर्स करने के लिए नहीं बोला है ना. जहां पे रिवर्स करने के लिए नहीं बोला जाएगा वहां पे आप रिवर्स नहीं करोगे. ठीक है, गॉट इट. हाँ जी. चलो भाई एक और क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच एलिमेंट विल फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड. अब जल्दी से राइट एंड, अरे इससे आसान क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ जरा इसका आंसर क्या है. 14th टर्म, फर्स्ट 14th टर्म, सॉरी विच एलिमेंट इज 14th फ्रॉम द राइट, राइट से 14 बताना है, राइट से 14 बताना है जल्दी से. देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, चलो जल्दी बताओ. राइट से 14 टर्म्स,
राइट से देख लिया था, मैं लेफ्टी हूं, हमेशा गलती होती है लेफ्ट राइट में। ओके विक्रम, नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया ना? हाँ, चलिए चलिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दीपा जी का आंसर है ए। और कोई बताएगा? सभी ए कह रहे हैं आंसर। चलो भाई, अब जब आप लोगों ने सुना होगा कि हमने फर्स्ट हाफ को हमने घुमा दिया, तो भाई कई लोग तो घुमाने लग गए होंगे, है ना? तो जैसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं। यहाँ तक तो 11 थे ना? 11 थे ना यहाँ तक? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 11 दूनी 22, यानी ये आपका हाफ हो गया। अब कई लोग ने क्या किया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ ए लिखा होगा। नहीं लिखना है, ठीक है? नहीं लिखना है, क्या जरूरत है लिखने की यार। 14 फ्रॉम द राइट एंड बोला गया, राइट एंड आपका ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन रहे थे क्या? क्यों गिन रहे हो जब पता है कि 11 दूनी 22 की सीरीज है, तो ये 11th है, ये 11th है। 11 12 13 14 प्लस, है ना? कौन कौन ए बोला? ए किस किसने बोला? क्यों बोला ए भाई? ए क्यों बोला? रिवर्स नहीं करोगे? रिवर्स नहीं करोगे। हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज रिटर्न एज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, प्लस 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 प्लस। 11 तक तो यहाँ था ही था, कुछ करना ही नहीं था। 11 तो यहाँ पे है ही है, 11 12 13 14। ठीक है, सबको समझ में आया? प्लस है इसका आंसर, हॉस्पिटल वाला प्लस। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी बताओ। क्लियर है सभी लोग? बताओ। ओके, गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही खतरनाक और डिफिकल्ट, सॉरी ऊपर पड़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीपा जी। अब आपके क्वेश्चन सामने है ब्लड रिलेशन का, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन। सॉल्व करिए, कम ऑन। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में करा चुका हूं, हालांकि लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन तो मिल एकदम सेम है, वहीं से कॉपी किया है, मैं सच बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो करवाए हुए थे ना, वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चन कॉपी किए हुए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, है ना? हाँ जी, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। कमन 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 कमन, जल्दी से। प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है? चलिए जल्दी से। इफ द एक्सप्रेशन m माइनस क्यू माइनस डी माइनस डिवाइड बाई एफ प्लस सी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जल्दी से जल्दी बनाओ रिलेशन, आंसर बताइए, कम ऑन। नेट इशू है कृष्णा जी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपके आंसर्स, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैं तुरंत नहीं दे पाऊंगा, बस ये है। जल्दी बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सुमंत कह रहे हैं नन ऑफ दीज, ओके। और कोई कुछ कहेगा? और कोई आंसर देगा? चलिए भाई, बहुत ही किस्म किस्म के आंसर आ रहे हैं, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एम माइनस क्यू माइनस ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी एम इज ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, एम इज ब्रदर ऑफ क्यू, और ये भाई साहब है मेल। ठीक है, क्यू माइनस डी, माइनस का मतलब फिर से वही भाई, क्यू इज ब्रदर ऑफ डी, क्यू इज ब्रदर ऑफ डी, यानी ये भाई साहब भी हैं मेल। ओके, डी डिवाइड बाई एफ, डिवाइड ए इज फादर ऑफ बी, यानी डी इज फादर ऑफ एफ, ये भाई साहब भी मेल हो गए। डी इज फादर ऑफ एफ हो गए, ठीक हो गया। फिर एफ प्लस सी, यानी ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी एफ इज सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, एफ इज सिस्टर ऑफ सी।
ठीक है, यानी ये फीमेल है। सी का जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो भाई सी इज डॉटर ऑफ एफ, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं होता। एफ इज नीस ऑफ सी, बिल्कुल नहीं, ये भी मतलब नहीं होता। सी इज सिस्टर ऑफ, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, ये मेल भी हो सकती है, हो सकता है, और फीमेल भी हो सकती है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। ऑप्शन सी नहीं होगा जीतू जी। सिस्टर कैसे कह दोगे आप? क्या सी का जेंडर क्लियर किया है? क्या सी का जेंडर हमको पता है कि मेल है या फीमेल है? नहीं पता ना, तो अब कैसे कह दोगे कि सी इज सिस्टर ऑफ एफ? भाई ब्रदर भी तो हो सकता है ना, सिस्टर नहीं कह सकते। डी इज फादर ऑफ एम, डी इज फादर ऑफ एम नहीं है, गलत है। नन ऑफ दिस आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, समझ में आया? जो लोग सी कह रहे हैं उनको क्लियर है? नन है इसका आंसर, नन नन। अर्चना फॉर एवर लर्निंग, क्लियर है सभी को? हाँ जी, ई आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच। चलो, ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, और कम ऑन, पूरा पैटर्न दिख रहा है आपको। जी कॉपीराइट ए एट द रेट टी हैशटैग जे स्टार ओ डॉलर एल एट द रेट पी जी। हाउ इज जे रिलेटेड टू ए? कम ऑन। हाँ जी, पहले ही सही था। चलिए, हाउ इज जे रिलेटेड टू ए? जे जो है ए से कैसे संबंधित है? कमान 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 कमान, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर आई विल वॉच रिकॉर्डेड, नेट इशू हो रहा है, कोई बात नहीं कृष्णा जी, यू कैन वॉच इट लेटर, नो वरी, डोंट वरी। ओके, जल्दी से कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। डी ऑफ आंसर किया है बबीता ने। ओके, आंट। चलिए, हम भी शुरू करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, जी कॉपीराइट ए, कॉपीराइट का क्या मतलब है? ए इज पेरेंट ऑफ बी, यानी जो जी है वो ए के पेरेंट है ना, यानी जी जो है वो ए के पेरेंट है ना, यानी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, पेरेंट का मतलब पता नहीं है क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर ए एट द रेट टी, एट द रेट कहाँ है? ए एट द रेट टी का मतलब है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज चाइल्ड ऑफ बी, यानी ए इज चाइल्ड ऑफ टी, यानी ए इज चाइल्ड ऑफ टी, यानी जी की शादी टी से हुई है। ये तो भैया अंडरस्टूड है, लेकिन अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है। ओके, फिर टी हैशटैग जे, ठीक है, टी हैशटैग जे, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, यानी टी इज सिस्टर इन लॉ, यानी यहां तक ये तो क्लियर है कि ये फीमेल है, ये फीमेल है। सिस्टर इन लॉ ऑफ जे का क्या मतलब है? कि जो टी है वो जे की भाभी है ना, जे की भाभी है, यानी जी का कोई भाई रहा होगा। भाई यदि ये फीमेल है तो ये मेल होगा, और जी का कोई भाई रहा होगा, कौन? जे। तभी तो टी जो है जे की भाभी बनेगी, सिस्टर इन लॉ बनेगी। ठीक हो गया। फिर जे स्टार ओ, स्टार ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी जे इज वाइफ ऑफ ओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ, फीमेल और मेल। ठीक हो गया। फिर ओ डॉलर एल, एल डॉलर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ओ इज ब्रदर ऑफ एल। एक सेकेंड मैं बना दे रहा हूं, यहां बना रहा हूं, ठीक है मैं। ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ये तो मेल है, ये तो मैं पता ही है। ठीक है, ओ इज ब्रदर ऑफ एल। ठीक हो गया। फिर एल एट द रेट पी, एट द रेट कहाँ है? ए इज चाइल्ड ऑफ बी, यानी एल इज चाइल्ड ऑफ, एल इज चाइल्ड ऑफ व्हाट? पी, है ना, एल इज चाइल्ड ऑफ पी। ठीक हो गया। एल इज चाइल्ड बोला है, ध्यान से, जेंडर क्लियर नहीं है अभी भी। ओके, फिर पी कॉपीराइट जी, पी कॉपीराइट जी का मतलब ए इज पेरेंट ऑफ बी, यानी पी इज पेरेंट ऑफ जी, है ना, पी इज पेरेंट ऑफ जी। ऐसा कैसे हो सकता है? पी कॉपीराइट जी,
P कॉपीराइट G का मतलब है A इज पेरेंट ऑफ B, यानी P इज पेरेंट ऑफ G। हाउ इज इट पॉसिबल यार? O से एक बार रिपीट करते हैं गाइस, कहीं पे गलती हो रही है मेरे ख्याल से। G कॉपीराइट A का मतलब है, सर ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, शायद इसमें तो अच्छा ठीक है देख लेते हैं। हाउ इज J रिलेटेड टू A? अरे हाँ, जरूरत ही नहीं है यार, सही बात है, ज्यादा बनने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो हाउ इज J रिलेटेड टू A? J रिलेटेड टू A, हाउ इज J रिलेटेड टू A? J कौन है भाई? ये तो बुआ जी हो गई ना, यानी आंट हो गई। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बिल्कुल सही बोला आपने। अंकल नहीं है भाई, अंकल कहाँ है? ये तो फीमेल है ना, जे तो फीमेल है। जे इज फीमेल, जे स्टार ओ बोला गया था ना, जे स्टार ओ, यानी ए इज वाइफ, यानी जे इज वाइफ, जे फीमेल है। जे फीमेल है, इसका मतलब जे आंट है ए की। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बबीता का आंसर सही है, सुमंत और जीतू का आंसर सही है। बाकी लोगों को समझ में आ गया? बाकी लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं, करो, करना पड़ेगा। कम ऑन, चलो जल्दी से करो। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। कम ऑन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। कम ऑन, टफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई, तभी आएंगे क्वेश्चंस। अच्छा, विक्रम ने बोला था रिपीट करने के लिए। अच्छा विक्रम छूट गया, आप कमेंट मैंने लेट पढ़ा आपका, कोई बात नहीं, फिलहाल इसको करिए। बबीता गई है ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए हम भी अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पी और टी का रिलेशन पूछा है, तो हमें मुझे लगता है कि यहाँ तक करने से हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। जी कॉपीराइट ए, कॉपीराइट का मतलब है ए इज पेरेंट ऑफ बी, यानी जी इज पेरेंट ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है क्या? ठीक है, जी इज पेरेंट ऑफ ए, ए एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब है ए इज चाइल्ड ऑफ बी, यानी ए इज चाइल्ड ऑफ बी का मतलब है ए इज चाइल्ड ऑफ टी। अरे सेम क्वेश्चन है मुझे लग रहा है ये तो, ठीक है। टी, टी हैशटैग जे, टी हैशटैग जे का मतलब है ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, यानी जे इज सिस्टर इन लॉ, ओके ए, टी हैशटैग टी सिस्टर इन लॉ, यानी फीमेल, इनकी शादी हुई है इनसे, ये मेल, और ये जे। अरे सेम क्वेश्चन है यार पिछले वाले की तरह, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर जे स्टार ओ, जे स्टार ओ का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी जे इज वाइफ ऑफ ओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ, यानी ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। चलो फिर ओ एंड ए, ओ डॉलर एल, ओ डॉलर 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 ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ठीक है। ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ठीक है। चलो ओके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये आपका है एल एट द रेट पी, एल एट द रेट पी का मतलब है ए इज चाइल्ड ऑफ बी, यानी एल इज चाइल्ड ऑफ पी, एल इज चाइल्ड ऑफ पी, ठीक है। एल इज चाइल्ड ऑफ पी, ओके। चलो फिर उसके बाद पी इज, जी से कोई संबंध है नहीं क्योंकि पी से टी का रिलेशन पूछा है, और आपको बताया कि पी इज द वाइफ ऑफ यू, पी इज वाइफ ऑफ यू, यानी ये यू है,
और ये दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, पी फीमेल है और ये मेल है। ठीक हो गया। चलो अब क्या कहा गया है, फिर लास्ट में बोला गया था पी कॉपीराइट जी। पी कॉपीराइट का मतलब है कि पी इज पेरेंट ऑफ जी। पी जो है, पी और जी के पेरेंट हुए, यानी पी के कितने बच्चे हो गए, पी के हो गए आपके, ये कौन थी भाई, ये आपकी ओ थी ना, ओ, हाँ ये यू है, ये यू है। ओके, तो पी के बच्चे हो गई एल, ओ, और यार कुछ कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है, क्या पूछा गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी, हाँ बिल्कुल, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत मुझे लग रही है, क्योंकि यदि पी जो है जी के पेरेंट हैं तो भाई पी, एक सेकेंड, एल ओ, ठीक हो गया, एल ओनो, एल और ओ भाई बहन है, फिर ओ की मैरिज जे से हुई है, फिर जे का भाई जी है, नहीं भाई इसमें कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में, मुझे लगता है क्वेश्चन पिछले वाला तो सॉल्व हो गया, चलो पहले का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज देखो पी एल के पिता है, ओ माता है पी, तो उसके बाद यदि एल और ओ भाई बहन हैं और इसकी शादी जे से हुई है, फिर जे का भाई जी बता रहा है, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, नहीं नहीं पॉसिबल है ही नहीं, मदर इन लॉ भी आप कह रहे हैं बट ये तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि पी यदि पेरेंट है तो एल और ओ दोनों भाई बहन है, फिर ओ से आप जे को कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जे का भाई तो जी है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये मेरे ख्याल से लगता है कि बाय मिस्टेक है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कहां पे गलती है, मैं आपको समझ पा रहे हैं क्या सब लोग, आर यू गेटिंग गाइस, बता दो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, यदि ये सही है और बाकी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आंसर में सी एंड डी होगा। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट, मदर इन लॉ अब नहीं कह सकते, क्योंकि जी, अब देखो यहां पे पी और जी का रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन लॉजिकली नहीं बन रहा है ना, लॉजिकली रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, लॉजिकली रिलेशन नहीं बन रहा है, हाँ लॉजिकली तो नहीं बन रहा रिलेशन, जे इज वाइफ ऑफ ओ, हाँ तो जे इज वाइफ ऑफ ओ, अब यार एक बात बताओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ, एक सेकेंड, यस इट्स, नहीं 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 लॉजिकली नहीं बन रहा है यार, जे इज वाइफ ऑफ ओ है ना, नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, एल का जेंडर क्लियर नहीं है, एल और ओ आपस में भाई बहन है, फिर जे और जी भी आपस में भाई बहन है, और हम ये भी कह रहे हैं कि पी जो है एल की भी माता है और जी की भी माता है, पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यदि एल और जे आपस में भाई बहन होते या भाई भाई होते तब हम कह सकते थे, है ना, तो हाँ इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा इसका आंसर, ठीक है, हाँ तो सी एंड डी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। चलो कंफर्म करो जरा, सभी लोग कंफर्म है, क्लियर है, एल का जेंडर कंफर्म नहीं है धानी, जे इज वाइफ ऑफ ओ तो सही है जीतू, लेकिन जी जो है पी का भी पेरेंट और एल का भी पेरेंट नहीं हो सकता ना, हाँ जी, समझ में आया, बताइए सब लोग कंफर्म करिए, इज इट क्लियर, क्लियर है या नहीं है, या कोई डाउट है, यदि आपको कुछ और लग रहा है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कमॉन 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 जल्दी बताओ यार, हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सी एंड डी होगा इसका आंसर, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कहां मैच नहीं कर रहा, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो गाइस नाउ सर, कान्हा से जी कहां से आया सर, जी कहां से आया, ये देखो लिखा हुआ है ना, पी कॉपीराइट जी, तो पी कॉपीराइट का मतलब है ए इज द पेरेंट ऑफ बी, यानी पी इज द पेरेंट ऑफ जी, हो ही नहीं सकता, नॉट क्लियर, बबीता कह रही है नॉट क्लियर, देखिए बबीता समझिए एक बात, चलिए मैं दोबारा समझा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, एक बात समझिए, ध्यान से एक बात समझना, ठीक है, देखो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, लास्ट वाला स्टेटमेंट है पी कॉपीराइट जी, इसका मतलब ये कि पी जो है वो जी का कुछ है, या तो मम्मी है या पापा है, ठीक हो गया, क्लियर है, लेकिन अभी तक जो हमने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पी के कितने बच्चे हैं, एल और ओ है, ठीक है, एल और ओ है, ओके, अब यदि एल और ओ है पी के, तो देखो ओ का जो ओ और एल जो है पी के बच्चे हैं, और ओ की मैरिज जे से हुई है, और जे का भाई जी है, जे का भाई तो जी है, पहले के अकॉर्डिंग जे का भाई जो है जी है, ठीक, तो ये तो एक दूसरी फैमिली शुरू हो गई ना यहां से, देखो इनकी जो फैमिली है, एक बार दोबारा समझना, एक बार दोबारा समझना, इनकी जो फैमिली है वो तो यहीं तक है, वो तो यहीं तक है कि भाई पी और यू हस्बैंड वाइफ है, इनके दो बच्चे हैं एल और ओ, ओ की शादी एल जे से हुई है, ठीक, जे का भाई जी है,
और ये एक दूसरी फैमिली हो गई, ये एक दूसरी फैमिली हो गई। और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट हमसे कहा गया है, एक लास्ट वाला, सर टी से स्टार्ट करके पी तक चलो तो एक बार, टी से पी तक, कहीं गलती हो रही है क्या शुरू से? अरे यार दोबारा करवाओगे? चलो ठीक है दोबारा कर लेता हूं। ओके गाइस, रिपीट करेंगे हम शुरू से, मेरे साथ साथ करेंगे आप लोग। जी कॉपीराइट ए, जी कॉपीराइट ए का मतलब, सब लोग ध्यान देना, यदि मैं गलती कर रहा हूं तो बताना, ठीक है? जी कॉपीराइट ए का मतलब है ए इज पेरेंट ऑफ बी, है ना? यानी जी इज पेरेंट ऑफ ए, जी इज पेरेंट ऑफ ए, जेंडर क्लियर जी का नहीं है। ओके, फिर ए एट द रेट टी, ए इज चाइल्ड ऑफ बी, यानी ए इज चाइल्ड ऑफ टी, यानी ए इज चाइल्ड ऑफ टी का मतलब है जी और टी आपस में मैरिड कपल है, जेंडर हमको क्लियर नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब टी हैशटैग जे, टी हैशटैग जे, हैशटैग ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, यानी टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। और टी सिस्टर इन लॉ, टी सिस्टर इन लॉ कब होगी? पी तक जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। हाँ टी सिस्टर इन लॉ कब होंगी जे की भाई? टी सिस्टर इन लॉ कब होगी? जब जी, हाँ ये कंफ्यूजिंग है, हाँ मैं कह रहा हूं ना कंफ्यूजिंग तो है, वो तो मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूं। चलो, टी जे की सिस्टर इन लॉ हो गई, भाभी हो गई, है ना? हाँ सिस्टर इन लॉ, भाभी भी होता है और वाइफ, हाँ ठीक है सिस्टर इन लॉ हो गई, ठीक है? तो ये जे हो गया। फिर जे स्टार ओ, जे स्टार ओ, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी जे इज वाइफ ऑफ ओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ, यानी ये फीमेल और ये मेल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया इतना? अब देखो, अब उसके बाद ओ डॉलर एल, डॉलर का मतलब क्या? ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ठीक है? फिर एल एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब ए इज चाइल्ड ऑफ बी, यानी एल इज चाइल्ड ऑफ पी, ठीक है? अब देखो यही तो मैं आपको समझा रहा था, अब यही मैं आपको समझा रहा था कि पी के दो बच्चे हैं भाई, पी इज द वाइफ ऑफ यू, चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है? पी इज वाइफ ऑफ यू भी मान लेते हैं। अब यहां से जरा आप समझोगे तो भाई ये तो एक फैमिली पूरी हो गई ना, पी और यू मैरिड कपल है, उनके दो बच्चे हो गए एल और ओ, ठीक है? और ओ की शादी जे से हुई है, और जे का यहाँ पे अपना अलग परिवार है जिसमें उसका एक भाई है, उसकी एक भाभी है, और एक उनके भाई बहन, भाई भाभी का एक बच्चा है, ठीक हो गया? टी इज फीमेल, हाँ टी इज फीमेल, ओके हाँ टी फीमेल होगी, ठीक है? ये मेल हो गया, ओके मान लेते हैं, चलो ठीक है टी फीमेल है ये मेल है, चलो यहाँ तक भी ठीक है। टी फीमेल है ये मेल है, ये मैंने चलो मुझसे मिस हो गया था, लेकिन तब भी ये अलग फैमिली तो बन रही है ना, तब भी एक अलग फैमिली बन रही है, ये फीमेल है ये मेल है, चलो ये एक अलग फैमिली बन रही है नहीं बन रही है? और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट हमें कह रहा है पी कॉपीराइट जी, पी कॉपीराइट जी का क्या मतलब है? पी कॉपीराइट जी का मतलब ये है कि ए इज पेरेंट ऑफ बी, यानी पी इज पेरेंट ऑफ जी। अरे भाई ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, है ना? ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो पी जे से कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग परिवार हैं, दोनों अलग अलग फैमिली है। टी भले ही चलो फीमेल है, टी भले ही फीमेल है, बट वो कह रहा है कि जी जो है वो पी का किड है ना? बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई, जी कहाँ इस फैमिली में है और पी उस फैमिली में है, ये मैरिड होने से अलग हो गए ना, ठीक है? क्लियर हुआ? अरे भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? क्लियर है? सीएनडी होगा नहीं होगा इसका आंसर? समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बबीता, जीतू, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? आया नहीं आया? देखो या तो दो चीजें हैं, या तो जहां से मैंने क्वेश्चन लिखा है वहां पे यहाँ जी नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जी नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। यदि जी है तो इसका आंसर सीएनडी होगा। दो चीजें, या तो जहां से मैंने क्वेश्चन लिखा है वहां पे जी नहीं होना चाहिए, यदि जी है तो इसका आंसर सीएनडी होगा, ठीक है? एक बार सभी लोग बता दो यार, कंफर्म है, क्लियर है? कौन? अभी भी डाउट है क्या? अभी भी डाउट है? क्लियर है विक्रम, जीतू, बबीता, आप लोग भी बताओ।
जीतू बबीता क्लियर है? मंजू, धानी, अर्चना क्लियर है? गुड इवनिंग प्रीति, क्लियर है? बबीता क्या डाउट है अभी भी कोई? बबीता, जीतू क्लियर है ना? पक्का? नहीं डाउट है तो सीरियसली बताओ, ये नहीं कि भाई मान लो। समझ में आई ना मेरी बात? देखो दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ठीक है। तो गाइस अब हम बहुत थक गए हैं, हम मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अब नहीं हो पा रहा है और इच्छा थी कि थोड़ा सा और क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखो देख सकते हो आप लोग, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन रिमेनिंग। बहुत बढ़िया स्लाइड बनाई थी मैंने आज, बट अब और हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ाने की आप लोगों को, है ना। तो सुबह से काम कर रहे हैं तो इसलिए अब लोगों से विदा लेंगे, कल मिलेंगे फिर से। कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे, आज जैसे आधे घंटे की क्लास ली थी, एक और क्लास ले लें आधे घंटे की, है ना। 45 मिनट या 30 मिनट की क्लास ले लें एक और मॉर्निंग में। अदरवाइज नाइट में तो क्लास होगी ही होगी। ठीक है, 2-4 दिन का समय है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग पूरा फुल स्कोर करेंगे 25/25 जीआईटी वाले सेक्शन में। ठीक है, ओके गाइज, क्लियर है सभी को? यस प्रीति, आई नो दैट, मैं समझ गया था नाम देख के। आज क्लास चली थी। हाँ जीतू, सुबह क्लास हुई है आज आधे घंटे। गुड नाइट, गुड नाइट। मॉर्निंग में, हाँ बिल्कुल जीतू, वेलकम। मंजू, जीतू सुबह क्लास हुई है। हाँ सुबह क्लास हुई है आधे घंटे की एक, उसमें मैंने जो अरिहंत की बुक के मैथ्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवाए हुए थे। यस प्रीति, मैं आपको पहचान गया हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली पहचान गया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा। तो गाइस कल मिलते हैं सुबह यदि मिल पाए तो, अदरवाइज रात को तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, ओके। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर कल मिलते हैं। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। चलो, बाय बाय। वेलकम प्रीति, गुड नाइट बबीता।